इस क्लास में, इस वीडियो में हम महिला एवं बाल अपराध पोर्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो बच्चों से संबंधित है और उसका नाम है पॉक्सो एक्ट 2012। क्या है इसकी इंपॉर्टेंट धाराएं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं इस पे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत ही संक्षिप्त में। लेकिन वीडियो को आप लोग 1.5 की स्पीड से कर लेना ताकि क्लास आपको जल्दी से कवर हो जाए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूं तो महिला एवं बाल अपराध पोर्शन पूरा का पूरा हमने अपलोड कर रखा है क्वेश्चन फॉर्म में। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं चाहे प्रैक्टिस हैं, लगभग 350 से ज्यादा एमसीक्यूज हमने अपलोड किए हुए हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाके वहां पे अवेलेबल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। कहां पे? एप्लीकेशन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पे जाके देख सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल के लिए और 4th ग्रेड के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, अप टू डेटेड है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। एक एक टेस्ट हमने फ्री कर रखा है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, फोन नंबर है, कोई भी डाउट है तो आप उस पर कॉल करिए, क्वेरी करिए। कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है और लगभग 69 इसमें टेस्ट हैं और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं टेस्ट फॉर्म में। ठीक है, और यहां पे देखें तो इसकी खास बात यह है कि हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनाए हैं, यानी कोई भी टॉपिक आप उठाएंगे, कंप्यूटर का परिचय या इनपुट या आउटपुट डिवाइस, तो आपको एक से ज्यादा टेस्ट देखने को वहां पे मिलेंगे और एक टेस्ट में लगभग 30 क्वेश्चन होंगे। तो आपके 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस 69 टेस्ट दे रखे हैं टॉपिक वाइज। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चीजें हैं और जैसे ही आप कोई टेस्ट देंगे तो हाथों हाथ पता चल जाएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। और जब आप सबमिट कर देंगे पूरे के पूरे पेपर को तो 1 लाइनर फॉर्म में आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिलने लग जाएगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये है। तो आपको याद करने में और देखने में आसानी होगी। और इसमें 25 मिक्स टेस्ट भी हैं, यानी टॉपिक वाइज भी हैं और मिक्स भी हैं। 12th मंथ वैलिडिटी है। डाउट चैट इसमें अवेलेबल है। डाउट चैट क्या है बताऊंगा अभी मैं। मिक्स टेस्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस और चैप्टर वाइज टेस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैथ्स के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है और इसमें आपके जो सिलेबस है मैथ्स का पूरा उसको टॉपिक वाइज हमने बांट के और हर टॉपिक में सेम वैसे ही कंप्यूटर की तरह एक से ज्यादा टेस्ट है इसमें। तो टोटल यहाँ पे 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होंगे, नए क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। और जो डाउट पोस्ट के बारे में बात कही थी, कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन में। ठीक है, इस प्रकार का ये इंटरफेस होगा इस डाउट चैट का। अच्छा, यदि आपने कोई भी कोर्स पहले से परचेज कर रखा है तो आप कूपन कोड ऑफ 25 लगाएंगे तो 25% ऑफ हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। और ये रहा हमारा एप्लीकेशन, इस तरह से दिखता है प्ले स्टोर पर, और टेलीग्राम चैनल ये रहा। वीडियो के नीचे दोनों का ही लिंक दे रखा है, आप जाके डाउनलोड करें और जो भी चीजें हैं उसको अवेल करें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट, कई लोग इसको पॉस्को बोलते हैं, पॉक्सो एक्ट 2012। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, फिर ये कब पारित हुआ, लागू कब हुआ, कुल अध्याय कितने हैं, कुल धाराएं कितनी हैं, इसमें संशोधन हुआ कब हुआ और उद्देश्य क्या है इसका, इन सब चीजों के बारे में हल्की हल्की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं देख लेते हैं। ठीक है, पॉस्को फुल फॉर्म, ठीक है, और बहुत ही संक्षिप्त में बात करेंगे। ठीक है, मैंने बिल्कुल टेबल फॉर्म में चीजों को बता रखा है। पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है? तो पॉक्सो का फुल फॉर्म है, इंग्लिश में बात करूं यदि मैं, तो वो है प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन नहीं, P फॉर प्रोटेक्शन, ऑफ, C फॉर चाइल्ड, S फॉर सेक्सुअल, O फॉर ऑफेंसेज। यानी जो पॉक्सो है, उस पॉक्सो 2012 का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज 2012। ठीक है, बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम हिंदी में कहते हैं इसका। तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। 2 डेट्स आपको ध्यान रखनी है, एक तो पारित कब हुआ, संसद में कब पारित हुआ, तो संसद में पारित हुआ है 19 जून 2012 को, है ना। शायद 2012 को कहते थे दुनिया खत्म हो जाएगी, तो 2012 को उस तरीके से याद कर सकते हैं कि 19 जून 2012 को ये एक्ट पारित हुआ था संसद से। लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ 14 नवंबर 2012 को, यानी जो आपका
आपके जो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जो जन्म दिवस है, बाल दिवस है ना, उस दिन ये लागू हुआ है 14 नवंबर 2012 को, उसी साल में लागू हो गया है। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत पे लागू हुआ था, लेकिन जैसे ही अभी आर्टिकल 370 हट गया तो जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो गया। इसका मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया ये एक्ट लागू है। अभी फिलहाल के लिए इसकी पोजीशन क्या है, पूरे भारत में लागू है ये। कुल अध्याय इसमें 9 है, कुल चैप्टर कितने हैं, 9। कुल धाराएं कितनी है इसमें, 46। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है बार बार आएगा बालक, बालक नाम का शब्द आएगा एक, तो हमें यह चीज ध्यान रखनी है कि बालक का मतलब क्या होता है। तो बालक का जो मतलब होता है वो होता है आपका 18 साल से कम उम्र का। 18 साल से कम उम्र का जो भी व्यक्ति होगा उसे हम बालक की श्रेणी में गिनेंगे, और ये जो अपराध है ये बालकों के खिलाफ ही है। तो बालक की उम्र क्या है, 18 से कम। समझ में आ गई बात। ये जो बालक है ना, हर एक्ट में इसकी उम्र अलग अलग है, जरूरी नहीं है कि हर जगह बालक की उम्र 18 से कम ही होगी। समझ में आई बात कि नहीं आई। जैसे बाल एवं श्रम अधिनियम जब हम पढ़ेंगे, बाल एवं श्रम अधिनियम 1986 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बालक की जो परिभाषा है वो 14 साल से कम की है। ठीक है, यदि मैं अनैतिक व्यापार अधिनियम की बात करूं जो कि हम पढ़ेंगे, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की बात करूं तो उसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चे को बालक माना गया है। तो बालकों की अलग अलग परिभाषा है अलग अलग एक्ट में, लेकिन फिलहाल पॉक्सो एक्ट के तहत जो बालक की परिभाषा है वो क्या है, 18 साल से कम उम्र की। ठीक है, और उद्देश्य क्या है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले लैंगिक अपराधों को रोकना। खत्म बात। चलो, इसमें देखना नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी का मतलब समन्वय करना। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, पुलिस थाना और वो बहुत सारे जो भी जितने भी संस्थान है ना, उन सब के बीच में समन्वय का काम, नोडल एजेंसी का काम कौन करता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है। मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अच्छा, पूछ सकता है पेपर में कि संविधान की किस धारा के तहत यह प्रावधान किया गया था कि राज्य को महिलाओं और बच्चों का खास ध्यान रखना है, उसके लिए खास कानून बनाने हैं। तो यह था अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) कहता है कि वुमन एंड चाइल्ड को राज्य जो है विशेष संरक्षण देगा, कानून बना के, नियम बना के, संस्थाएं बना के, वॉट एवर मैनर, किसी भी तरीके से देगा। इसमें संशोधन हुआ था 2019 में और लागू कब हुआ, 2020 में। ठीक है, अब संशोधन क्या हुआ वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसमें एक संशोधन हुआ था 2019 में जो लागू 2020 में हुआ था। आ जाए परिभाषाओं के बारे में, धाराओं के बारे में बात कर लेते हैं। हमने इतने सारे एक्ट पढ़ लिए और हमें यह तो पता चल गया कि धारा नंबर 2 हमेशा परिभाषाओं के बारे में होती है, क्योंकि कई बार कभी भी जब भी कोई अपराध होता है तो सबसे पहले अपराध हुआ है कि नहीं हुआ यह तय करती है परिभाषा। तो 2 में परिभाषा है। ठीक, परिभाषाएं किसके किसके बारे में है, लैंगिक प्रवेशन क्या होता है, गुरुत्तर लैंगिक प्रवेशन क्या होता है, सारी बातें करेंगे। लैंगिक हमला क्या होता है, गुरुत्तर लैंगिक हमला क्या है, गुरुत्तर लैंगिक उत्पीड़न क्या है, इन सब वर्ड्स का क्या चीज, क्या मतलब होता है, वो परिभाषाएं आपको धारा नंबर 2 में दे रखी हैं। ठीक, धारा नंबर 2 से अब बाहर निकल जाते हैं। धारा नंबर 3, देखो याद करने में आसानी, तभी मैंने टेबल बनाई है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगातार टेबल बनाई है मैंने। धारा नंबर 3 और 4 क्या है, लैंगिक प्रवेशन पे आधारित है। अच्छा, लैंगिक प्रवेशन क्या होता है, लैंगिक प्रवेशन क्या होता है, लैंगिक का मतलब लिंग और प्रवेशन का मतलब होता है इंसर्ट करना, यानी अंदर डालना, प्रवेशन। तो लैंगिक प्रवेशन का मतलब है, धारा नंबर 3 कहती है कि निजी अंग में प्रवेशन, 18 साल से कम उम्र का बच्चा है उसका निजी अंग का मतलब मुंह, गुदा और उसका प्राइवेट पार्ट, निजी अंग, वो उसका निजी अंग होगा। तो कोई भी 18 साल का बच्चा है, यदि उसका निजी अंग में कोई दूसरा व्यक्ति अपना निजी अंग प्रवेश कराता है तो वो लैंगिक प्रवेशन के अंतर्गत आएगा। धारा 3 के अंतर्गत वो क्राइम है। किस धारा के अंतर्गत लैंगिक प्रवेशन को क्राइम बताया गया है, धारा नंबर 3। इस क्राइम के लिए दंड क्या है वो बताया गया है धारा नंबर 4 में। धारा नंबर 4 कहती है कि 10 साल से लेके, ऐसे व्यक्ति को 10 साल से लेके आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास तक की सजा और इसके साथ जुर्माना भी मिलेगा। इसमें खास बात ध्यान रखनी है, यदि उस लड़के की उम्र 16 साल से कम है, किस लड़के की, जिसके साथ यह घटना हो रही है, तो 16 साल से कम है तो सजा और कड़ी होगी। और क्या होगा, 20 साल से लेके
आजीवन कारावास। ये जो LF लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो 20 साल से लेके आजीवन कारावास होगा, यानी दुगुना हो जाएगा यदि 16 साल से कम गंभीर अपराध है। दूसरा देखते हैं, गुरुतर लैंगिक प्रवेशन, इसको हमला भी बोलते हैं कई बार, गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला। ठीक है, चीज वही है, लेकिन ये गुरुतर है। गुरुतर का मतलब, यहां पे गुरुतर जुड़ गया, गुरुतर का मतलब होता है गंभीर, यानी लैंगिक प्रवेशन तो हुआ है लेकिन और भी गंभीर तरीके से हुआ है। अच्छा, गंभीर कैसे कैसे पता चलेगा कि गंभीर हुआ है? तो कुछ शर्तें हैं। बच्चा जिस पे ट्रस्ट करता है, ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, जैसे फादर मदर है ना, अपने घर के जो रिलेटिव्स हैं, या फिर बात करें टीचर हो गया, अध्यापक, जिसपे वो ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। अच्छा, बच्चा बोल रहा हूं ना कभी हमेशा, तो बच्चा का मतलब बच्चा भी है और बच्ची भी है, लड़का भी है और लड़की भी। 18 साल का लड़का या लड़की दोनों ही इस कैटेगरी में आएंगे। जहां भी बालक बोलूंगा समझ जाना लड़का लड़की। ठीक है, ये मैंने बता रखा था पहले ही, यहां पे देखो 18 साल से कम बॉयज या गर्ल्स कोई भी हो। तो मैंने बताया आपको कि जिसपे वो ट्रस्ट करता है, ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। जैसे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है ना, उसका इलाज कर रहा है। बच्चा, मान लीजिए बच्चा यानी लड़का या लड़की कोई भी जो 18 साल से कम की है, उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ही उसके साथ कोई गलत काम कर दे, तो वो इस स्थिति में गुरुतर माना जाएगा, यानी ज्यादा गंभीर अपराध है। यदि कोई लड़का या लड़की 18 साल से कम है और विमंदित है, यानी थोड़ा सा विमंदित, समझ में आ गई बात? मतलब बोल सकते हैं कि विशेष प्रकार का आवश्यकता वाला बालक है, तो उसके साथ यदि कोई घटना होती है तो वो गुरुतर लैंगिक प्रवेशन के अंतर्गत आएगा। प्रवेशन का मतलब लैंगिक प्रवेशन तो हुआ ही है, लेकिन यदि इस प्रकार के लोग ये काम कर रहे हैं, कोई पुलिस अधिकारी कर दे ड्यूटी पे, तो ये जो चीज है, सुरक्षाकर्मी, पुलिस, अस्पताल, संरक्षण करने वाला कोई जो उसको प्रोटेक्ट करता है, मम्मी पापा या टीचर, या फिर इसी के साथ साथ जो सेना होती है, सेनाकर्मी होगा कोई, वो कर दे, तो वो गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हो जाएगा, यदि वो प्रवेशन लैंगिक प्रवेशन हुआ है तो, और ये लोग कर रहे हैं तो। धारा 5 ये कहती है कि ये चीज जो है वो उसको हम किस में मानेंगे? गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमले के अंतर्गत मानेंगे, और इसके अंतर्गत सजा और कड़ी होगी, और सजा वही हो गई, देखो 20 साल से लाइफ इंप्रिजनमेंट, जो कि 16 साल से कम उम्र के लिए थी धारा 4 में, वही सेम दंड जो है धारा 6 में मिला है, 20 साल से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट। लेकिन आपको मैंने बताया था कि 2019 में 2019 में इस एक्ट में संशोधन किया गया, और 2020 में जो लागू किया गया उस एक्ट में यह संशोधन किया गया कि इसमें हम मृत्यु दंड भी दे सकते हैं विशेष परिस्थिति में। लाइफ इंप्रिजनमेंट काफी नहीं है, इसमें हम मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। तो ये संशोधन हुआ था इस एक्ट में। तो हम अब क्या करेंगे, यदि धारा 6 के अंतर्गत यदि विशेष परिस्थिति में तो मृत्यु दंड दिया जा सकता है, बाकी 20 साल और जुर्माने का प्रावधान है, जुर्माना तो लगेगा। अब यदि चलते हैं आगे, लैंगिक हमला, लैंगिक प्रवेशन समझ में आ गया, लैंगिक प्रवेश कराना, ठीक है। यहां पे लैंगिक हमला है, यहां प्रवेश नहीं है। अब लैंगिक प्रवेश के अलावा जो भी घटनाएं होंगी शारीरिक रूप से उस बच्चे के साथ, वो सारी घटनाएं लैंगिक हमले में मानी जाएंगी। जैसे किसी को, बच्चे को टच करना, किसी बच्चे को टच करना, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना, ये लैंगिक हमला है, प्रवेशन नहीं हुआ है लेकिन लैंगिक हमला है। या फिर अपने बॉडी को टच करवाना, प्राइवेट पार्ट्स को छुआना, तो इस प्रकार का जो कृत्य है वो लैंगिक हमला माना जाएगा, और धारा 7 के अंतर्गत ये क्राइम है। समझ में आ गया? प्रवेशन के बिना शारीरिक संपर्क, यानी प्रवेश तो नहीं हुआ लेकिन आपने संपर्क किया, इसलिए लैंगिक हमला माना जाएगा और यह क्राइम है। और धारा 8 के अंतर्गत इसमें दंड का प्रावधान है, जिसको हम बोलते हैं शास्ति। शास्ति, दंड, पनिशमेंट, ऑल आर सेम थिंग्स। तो दंड में क्या मिलेगा? 3 साल से लेके 5 साल तक का कारावास मिलेगा और जुर्माना मिलेगा। तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 5 और जुर्माना मिलेगा। ठीक है, आ जाइए धारा गुरुत्तर लैंगिक हमला, सेम वही चीज, गुरुत्तर यहां भी आया, यहां भी गुरुत्तर आया। तो गुरुत्तर का मतलब वही, कोई उसके फादर मदर, या फिर उसके बात कर सकते हैं
उसके टीचर या फिर कोई सैनिक या फिर कोई पुलिस अधिकारी या फिर कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर, जो भी है ना, तो ये सब गुरुत्तर होगा। तो गुरुत्तर लैंगिक हमला। अब काम तो वही सारा होगा, प्रवेशन के बिना शारीरिक संपर्क होगा, लेकिन अब ये लोग कर रहे हैं तो गुरुत्तर है, क्योंकि आप लोगों का ये दायित्व था बच्चे की रक्षा करना, लेकिन आप लोग ये कर रहे हो, ये बहुत गंभीर है। और फिर क्या होगा, धारा 9 के अंतर्गत इसे क्राइम बताया गया। धारा 9 के अंतर्गत ये बताया गया कि ये क्राइम है। और धारा 10 जस्ट उसके आगे दंड का प्रावधान है। क्या दंड मिलेगा? 5 साल से 7 साल। देखो दंड में भी बढ़ गया, 5 साल से 7 साल और जुर्माना मिलेगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। लैंगिक उत्पीड़न। अब लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है? लैंगिक हमला और लैंगिक प्रवेशन समझ में आ गया। लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है? लैंगिक उत्पीड़न का मतलब होता है कि बच्चे को आपने टच नहीं किया, लेकिन 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 आप क्या कर रहे हो, उसको ध्वनि के माध्यम से कुछ गलत बोल रहे हो, कुछ गलत सिखा रहे हो उसको, या अंग विक्षेप कर रहे हो, है ना, अपना प्राइवेट पार्ट्स दिखा रहे हो, ये लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा। या कोई अश्लील फिल्म या अश्लील कोई क्या बोलते हैं, कोई यदि अश्लील फिल्म दिखा रहा है या अश्लील कोई फोटो दिखा रहा है, तो अश्लील वस्तु दिखाना या ध्वनि या अंग विक्षेप, ये जो चीज है कोई व्यक्ति दिखा रहा है, तो लैंगिक उत्पीड़न में लैंगिक उत्पीड़न में गिना जाएगा। और धारा 11 के अंतर्गत ये क्राइम है। समझ में आ गई बात? लेकिन धारा 12 में इसी के लिए दंड का प्रावधान है। और दंड कितना है? 3 साल से लेके 3 साल तक का जेल है और जुर्माना है इसमें। ठीक है, तो 3 साल और प्लस जुर्माना। तो देख रहे हैं आप कि धाराएं कैसी हैं, और अपराध यदि कोई ज्यादा जघन्य है तो वहां पे मृत्यु दंड तक का प्रावधान चल रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा टेबल फॉर्म में बनाया ताकि आपको याद हो सके, क्योंकि बुक में लाइनों में दे रखा है तो वो याद मुश्किल होता है। आगे चलते हैं। देखो धारा सब लाइन से चल रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे देखो 13 14, फिर 15 यहां पे है, 16 17 18 19 20 21, सारा एक लाइन से चल रहा है। याद करना बहुत आसान है। धारा 13 14 में क्या है? बच्चों का अश्लील प्रयोजन में उपयोग नहीं हो सकता। अश्लील प्रयोजन का मतलब, इसका मतलब है कि वीडियो में बच्चे का वीडियो बना रहे हैं, कोई बच्चे का फोटो बना रहा है, कोई बच्चे का एमएमएस बना रहा है, कोई बच्चे का साहित्य बना रहा है ना, ग्रंथ बना रहा है, किताब बना रहा है, उस प्रयोजन से बच्चे का यदि यूज हो रहा है, उस बच्चे का यूज करके ये सब चीजें बनाई जा रही हैं, तो क्या मानी जाएंगी? बच्चे का अश्लील प्रयोजन में यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है। और धारा 13 कहती है ये क्राइम है। और धारा 14 जस्ट उसके अगले वाली कहती है इसमें दंड मिलेगा। और क्या मिलेगा? पहली बार पकड़े गए, यदि पहली बार कोई पकड़ा गया तो 5 साल की जेल है, और दूसरी बार पकड़ा गया तो वो आदतन अपराधी है, उसको ज्यादा दंड देने की जरूरत है, और तब होगा 7 साल की जेल। ठीक है। अपराध के लिए दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण, ठीक है। दुष्प्रेरण का मतलब है आप किसी को प्रेरित कर रहे हो, बच्चे को कोई गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। गलत काम के लिए यानी आप अश्लील कार्य हेतु उसको लालच दे रहे हो। आप चॉकलेट दे रहे हो, बेटा बच्चा ये चॉकलेट ले, ये काम कर, है ना, तो आप गलत उसको लालच देके गलत काम करवा रहे हो, तो अपराध के लिए दुष्प्रेरण के अंतर्गत वो आएगा, और उसमें धारा 16 और धारा 17 लगेगी। धारा 16 कहती है ये गलत काम है, ये क्राइम है, और धारा 17 कहती है इसके लिए क्या मिलेगा? उस व्यक्ति को दंड मिलेगा। कितना मिलेगा? वो उतना ही मिलेगा, है ना। दंड का कोई इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि कितना दंड मिलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसमें पनिशमेंट मिलेगी। धारा 18, धारा 15 को ले लेते हैं साथ में, ठीक है। धारा 15, 14 के बाद 15 ले लेते हैं। अश्लील सामग्री का भंडारण, यहां बच्चों का अश्लील प्रयोजन में उपयोग धारा 13 और 14 में था, और जस्ट उसके अगले 15 में क्या होगा? उसको भंडारण करना, यानी आप बच्चों का अश्लील साहित्य इकट्ठा कर रहे हो, या फिर कोई व्यक्ति एमएमएस को इकट्ठा कर रहा है, इस प्रकार का यदि कोई कृत्य कर रहा है, इस प्रकार का कोई कृत्य कर रहा है और उसको बेच रहा है, इस प्रकार का कोई काम, तो वो भी धारा 15 के अंतर्गत अपराध है। और उसमें पहली बार पकड़े गए तो 3 से मिनिमम 3 से और मैक्सिमम 5, यानी 3 से 5 साल की जेल, और साथ ही साथ 5,000 रुपए का जुर्माना। और यदि दूसरी बार पकड़े गए तो यहां पे 5 से 10 साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माना। ये मैंने के लिखा हुआ है, और के का मतलब होता है 1000, तो 10,000 रुपए का जुर्माना है। समझ में आ गई बात? अश्लील साहित्य का, बच्चों का अश्लील साहित्य में यूज करना, प्रयोजन के उद्देश्य से उनको यूज करना, और फिर यहां भंडारण हो गया। अब आ जाते हैं अपराध के लिए दुष्प्रेरण, उसके बारे में मैंने बता दिया। अब बच्चों से अश्लील कार्य करने का प्रयत्न करना, किया नहीं पर कोशिश की,
ये भी एक अपराध है और धारा 18 में ये गिना जाता है और इसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। अश्लील कार्य का प्रयत्न करना, ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा हो सकती है? आजीवन कारावास हो सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट। अपराधों को रिपोर्ट करना, धारा 19 में। अब ये सारे प्रकार के अपराध हो गए। कौन कौन से अपराध हो गए फटाफट जल्दी से देखते हैं। लैंगिक प्रवेशन 3 और 4, 3 जो है कहता है क्राइम है, 4 कहता है दंड मिलेगा। उसके बाद गुरुतर लैंगिक प्रवेश धारा 5 और 6, लैंगिक हमला धारा 7 और 8, गुरुतर लैंगिक हमला धारा 9 और 10, लैंगिक उत्पीड़न धारा 11 और 12, और उसी के साथ साथ बच्चों का अश्लील प्रयोजन में उपयोग बोलते रहें धारा 13 और धारा 14, और अश्लील सामग्री का भंडारण धारा 15, और धारा 16, 17 अपराध के लिए दुष्प्रेरण और बच्चों से अश्लील कार्य कराने का प्रयत्न करना धारा 18। अब बात करते हैं, ये सब अपराध तो हो गए, इसको रिपोर्ट करना, अपराधों को रिपोर्ट करना। अपराधों को रिपोर्ट कौन करेगा? तो 2 लोग अपराध को रिपोर्ट करेंगे और वो है विशेष किशोर पुलिस यूनिट। यानी थाने में एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं विशेष किशोर पुलिस यूनिट। कई बार हिंदी में लिखा होगा, कई बार मान लीजिए पेपर में आ जाएगा SPJU, स्पेशल पुलिस जुवेनाइल यूनिट। तो SPJU का मतलब ही वही है, विशेष किशोर पुलिस यूनिट। या तो ये रिपोर्ट करेगी या कोई लोकल पुलिस थाना रिपोर्ट करेगा इसका। तो 2 लोग रिपोर्ट करेंगे और ये बताया गया है धारा 19 में। धारा 20 और 21 क्या कहती है? जिस बच्चे के खिलाफ ये काम हुआ है उस बच्चे की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी, सार्वजनिक नहीं होगी, क्योंकि उस बच्चे की लाइफ पड़ी हुई है पूरी की पूरी, स्पॉइल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। पहचान गुप्त रखी जाएगी धारा 20 और 21 के तहत। धारा 20 क्या कहती है? बच्चे की आइडेंटिटी सार्वजनिक नहीं की जाएगी, यदि सार्वजनिक किया तो वो क्राइम है। और धारा 21 क्या कहती है? इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा यदि जिसने गुप्त नहीं रखा, जिसने पब्लिश कर दिया, मीडिया में वो नाम आ गया, है ना। तो इस प्रकार से यदि कोई घटना हुई है तो उसके लिए दंड मिलेगा और 6 माह से लेके 1 साल तक की सजा मिल सकती है। इसमें समझ में आई? पहचान गुप्त रखना ये किसमें है? धारा 20 और 21 में। 20 कहता है क्राइम है, 21 कहता है दंड मिलेगा। समझ में आ गई? आगे चलें, आगे देखें। धारा 22 कहता है कई बार जो पॉक्सो है इसका मिसयूज होता है ना। और जब मिसयूज हो जाता है तो उस व्यक्ति की जीवन खराब हो जाता है। किसी व्यक्ति पे यदि ये केस लगता है तो समाज में बहुत गलत इंपैक्ट जाता है, गलत प्रभाव पड़ता है ना। जीवन भर वो दाग को नहीं धो सकता। तो इस प्रकार का यदि कोई मिथ्या आरोप लगाता है किसी व्यक्ति पे और वो गलत साबित हो जाता है तो धारा 22 कहता है कि उसको सजा मिलेगी जिसने मिथ्या रिपोर्ट किया है, जिसने झूठ बोला है, जिसने झूठ रिपोर्ट किया है। बच्चे को तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जो कर रहा है रिपोर्ट उसको मिलेगा। 6 माह से लेके 1 साल तक की सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। धारा 27 क्या कहता है? बालक की चिकित्सा परीक्षा, यानी कि इस धारा में, इस एक्ट में ये बताया गया है कि बच्चे का जो मेडिकल टेस्ट होगा, बच्चा मतलब बच्चा बच्ची दोनों, इसका मेडिकल टेस्ट के लिए भी पूरी तरीके से प्रॉपर एक गाइडलाइन है कि कैसे होगा। पुलिस जो है वो सिविल ड्रेस में जाएगी, बच्चा जहां पे है वहां जाएगी, बच्चा पुलिस थाने में नहीं आएगा, वहां जाएगी जहां बच्चा है। बच्चा का जब बयान लिया जाएगा, यदि वो लड़की है, बच्चा का बयान लिया जाएगा, बच्चा या बच्ची का, तो वहां पे उसके यदि मान लीजिए जिस पे वो भरोसा करता है, माँ पे, बाप पे, फादर पे, मदर पे, जिस पे भरोसा करता है वो वहां होने चाहिए। इसी के साथ साथ यदि कोई लेडीज है, यदि कोई लड़की है, बच्ची है और उसके साथ हुआ है कोई गलत काम, तो जो मेडिकल होगा तो वो मेडिकल जो है वो महिला चिकित्सक के द्वारा होगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। तो ये सारी जो है बातें बालक का चिकित्सकीय परीक्षा धारा 27 के तहत हुआ है। समझ में आ गया? धारा 28 क्या कहता है कि इन सब कृत्यों के लिए, कुकृत्यों के लिए, गलत कामों के लिए बहुत जल्दी फैसला करना होगा। इस प्रकार की चीजों के लिए तो धारा 28 में विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है और उस विशेष न्यायालय को क्या कहते हैं? पॉक्सो न्यायालय कहते हैं। पॉक्सो न्यायालय कहते हैं। और यह पॉक्सो न्यायालय राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार स्थापना करती है पॉक्सो कोर्ट का। और पॉक्सो कोर्ट का स्थापना राज्य सरकार किसकी सलाह पे करती है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को लेकर, यानी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह लेकर एक जिले में एक पॉक्सो कोर्ट
नियुक्त होता है। ठीक है, धारा 35 क्या कहती है? धारा 35 ये कहती है कि नहीं, ये केसेस लंबे नहीं चलेंगे, फटाफट इसको निपटाना होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक हीनियस क्राइम है। बालक साक्ष्य को कोर्ट द्वारा 30 दिन के अंतर्गत संज्ञान लेना। बालक ने अपना साक्ष्य दे दिया, बालक ने अपना प्रूफ दे दिया, बालक या बालिका ने कोर्ट के समक्ष, तो 30 दिन के अंतर्गत उसको संज्ञान लेना, उसको उसके बयान को फटाफट उसको ध्यान में लाना, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, और 1 साल के अंदर उस पर फैसला सुनाना। धारा 35 कहती है कि इसको फटाफट इसका इलाज होना चाहिए। तो ये समझ में आ गई बात कि नहीं आई? क्लियर है? बहुत एक सीक्वेंस में है, टेबल फॉर्म में मैंने बनाया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और एप्लीकेशन पे भी मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, फ्री पीडीएफ करके होगा, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। इस बात को समझ में आ गया? थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? निश्चित रूप से 2012 में किया गया। चलिए आगे चलते हैं। पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? 18 से कम का है। पॉक्सो एक्ट के विषय में सही कथन है, कौन सा कथन सही है? यौन आक्रमण, यौन उत्पीड़न के संरक्षण प्रदान करता है बच्चों को, यह सही है। 18 से कम व्यक्ति को बालक घोषित करता है, यह सही है। अपराध करने के प्रयास को भी एक दंड बनाता है, बिल्कुल है। 4 उपरोक्त कथन सभी सत्य हैं। लैंगिक अपराधों से बालक का सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2012 में ही किया गया था पारित, तो और लागू भी 2012 में ही हुआ था। पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे द्वारा किए गए अपराध का मामला किस न्यायालय से संचालित होता है ना? तो ये होता है, इसके लिए एक अलग कोर्ट बना है, पॉक्सो। निम्न में से पॉक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बाल यौन शोषण की जानकारी होने के बाद भी अपराध छुपाने के लिए और पुलिस संस्था तक न पहुंचने के लिए जो संबंधित व्यक्ति है उसको कितनी सजा मिलेगी? 6 महीने की सजा है। यानी कि इस केस को छुपाना, यदि बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, छुपाने में सहयोग है, तो इस प्रकार के लिए 6 महीने की सजा मिलने वाली है कि पुलिस तक वो बात न पहुंच पाए। लैंगिक अपराध से जुड़े मामलों को निपटान की अवधि 1 साल मैक्सिमम है ना? 30 दिन के अंदर तो वो संज्ञान लेगी कोर्ट और 1 साल के अंतर्गत निपटान होगा। कौन सा शब्द यौन शोषण से संबंधित है? यौन उत्पीड़न, प्रवेशन, यौन हमला, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी धारा पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखने के लिए बनाई गई है? बताओ जल्दी से, फट से बताओ। बच्चे की पहचान गुप्त रखने के लिए कौन सी धारा बनाई गई है? धारा 20 और 21 है ना? धारा 20 में तो कहा गया है कि पहचान गुप्त रहेगी और 21 में कहा गया है कि उसको दंड मिलेगा, शास्ति मिलेगी। पॉक्सो ई बॉक्स निम्न में से किससे संबंध रखता है? ये पॉक्सो ई बॉक्स क्या होता है? ये ई का मतलब इंटरनेट, यानी आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं यदि पॉक्सो के अंतर्गत कोई ऐसी घटना हुई है तो यही है, बच्चों से रिलेटेड है ये। पॉक्सो अधिनियम 2012 निम्न में से कहां लागू नहीं है? तो ये अभी संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, कहां लागू है, क्वेश्चन ही गलत है, कहां लागू है? संपूर्ण भारत में। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन जैसे ही धारा 370 हटी वैसे ही पूरे भारत में ये लागू हो गया। पॉक्सो गलत लिख दिया। पॉक्सो अधिनियम में कौन विचाराधीन होता है? किस पर विचार किया जाता है? बच्चों पे, केवल बालक और बालिकाएं दोनों 18 साल से कम। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो आपने देखा होगा 1098 है ना, चाइल्ड हेल्पलाइन, जिसपे हम हेल्प के लिए बुला सकते हैं। निम्न में से किस विधि को पॉस्को अधिनियम 2012 के अस्तित्व का जन्म हुआ? तो यही हुआ, 14 नवंबर 2012 को हुआ। ठीक है, क्योंकि उस दिन क्या था? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या था? बाल दिवस, जन्म दिवस था। बालकों के विरुद्ध अपराध में शामिल है, कौन शामिल है? विरुद्ध लैंगिक अपराध, बालकों का प्रयोग करना अश्लील प्रयोजन में किसी अपराध का, ये सारे के सारे हैं इसमें। बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध में प्रवेशन, लैंगिक हमले के लिए दंड कितना होगा? 7 आजीवन कारावास, न्यूनतम 10 वर्ष की सजा, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, और जुर्माना। ठीक है, आप देख लेना उस टेबल को। तो ये सारी की सारी बातें हमारी हो गई। तो ये आपका हो गया पॉक्सो एक्ट 2012, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और बालकों से जुड़ा हुआ ये एक्ट है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। इसकी पीडीएफ
आपको टेलीग्राम चैनल, और अब हमने सारी पीडीएफ को एप्लीकेशन पे भी डालना स्टार्ट कर दिया है फ्री में। तो फ्री वाला सेक्शन है, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, मतलब आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी और उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में एक नए एक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।